मैं पिछले 4 सालों से कमा रहा हूं, आप भी कमा सकते हैं मेरी तरह 4 से 5 लाख रुपए सिर्फ 3 महीने में। जी हां किसान भाइयों, यदि आप भी मेरी तरह गर्मियों की गोभी लगाकर 3 महीने में 4 से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। यदि आप भी मेरे द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखेंगे और उस पर पूरी तरह से अमल करते हैं तो आप 3 महीने में 4 से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो वीडियो की हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुने, वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट न जाए, जिसके कारण आपको बाद में नुकसान उठाना पड़े। और यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप गर्मियों की गोभी की अच्छी पैदावार के साथ साथ अच्छा भाव भी मिलेगा और जो मार्केट में अन्य गोभी होंगी उनसे 1 या 2 रुपए प्रति किलो महंगी ही बिकेगी। सभी किसान भाइयों को सुशील सैनी की राम राम व नमस्कार। किसान भाइयों, मैं सुशील सैनी आपके अपने YouTube चैनल टोटल किसान ORG में आपका स्वागत करता हूं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। गर्मी की गोभी में सबसे ज्यादा 2 बातों का ध्यान रखा जाता है। नंबर 1, सिंचाई का ध्यान बहुत ही जरूरी होता है। गर्मियों की फसल में सिंचाई 3 से 4 दिनों के अंतराल पर करनी चाहिए और हो सके तो सिंचाई सुबह 3 से 4 बजे के लगभग और सुबह के 5 बजे से पहले कर लेनी चाहिए और शाम के समय 5 बजे के बाद सिंचाई करनी चाहिए। नंबर 2, गर्मियों की गोभी में सुंडी और कीटों से बचाव करना बहुत जरूरी होता है। यदि सुंडी और कीटों का ध्यान नहीं रखा गया तो ये फसल को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। इनसे बचाव के लिए हमला 550 घरड़ा कंपनी की 3 मिलीलीटर और इमामेक्टिन बेंजोएट 5% को 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर 4 से 5 दिनों के अंतर पर या जब भी सुंडी या पत्तों पर खाए हुए के निशान दिखाई दे तो तुरंत स्प्रे करनी चाहिए। और यदि गोभी में थ्रिप्स या माहू हो तो एसिटामिप्रिड 20 SP 1 ग्राम को 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। और यदि सुंडी का ज्यादा जोर हो तो या इन कीटनाशकों से कंट्रोल न हो तो डेलीगेट स्पाइंटोराम 11.7% SC का 1 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करनी चाहिए। तितली और पतलिया की रोकथाम के लिए धनुका धनुसन 50 को 3 मिलीलीटर और एसिफेट 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। यदि आप अपनी गोभी का मार्केट में अच्छा रेट चाहते हैं तो हो सके तो सुबह के समय गोभी की कटाई करके यदि आप अच्छी तरह से सब्जी मंडी में ले जाते हैं तो आपकी गोभी में चमक होगी और ताजी होने के कारण आपको मार्केट से 1 या 2 रुपए का ज्यादा भाव मिलेगा। गोभी की कटाई हर 2 से 3 दिन के बाद करनी पड़ती है। यदि आप इससे ज्यादा दिनों के बाद काटेंगे तो गोभी में चमक कम होने का व खराब होने की संभावना हो जाती है, इसलिए गोभी को समय पर काटना चाहिए। यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, इसका मतलब है कि आप गर्मियों की गोभी के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और आपके अपने YouTube चैनल टोटल किसान ORG को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको गर्मियों की गोभी के बारे में पूरी और सटीक जानकारी देने जा रहा हूं और वीडियो के अंत में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण सलाह दूंगा जो कि आपके लिए काफी काम की होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब बारी है बीज की किस्म की, तो बात करते हैं बीज की किस्म की। वेलकम कंपनी का 764, नोबल कंपनी का NBH हैप्पी 101, हाईवेज कंपनी का दामिनी, सीगेंटा कंपनी का 1522, वेलकम कंपनी का 764 और नोबल कंपनी का NBH हैप्पी 101 10 फरवरी से फरवरी के लास्ट तक और हाईवेज कंपनी का दामिनी और सीगेंटा कंपनी का 1522 मार्च से 15 अप्रैल तक आप इन वैरायटी को लगा सकते हैं। और अब बारी है बीज की मात्रा कितनी ले। 120 ग्राम से 150 ग्राम बीज प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त है। यदि आप ये बीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक दिया है, आप वहां चेक करके खरीद सकते हैं। बीज का चुनाव अपनी जलवायु के अनुसार करना चाहिए। सबसे पहले नर्सरी तैयार कर लें। जब नर्सरी 20 से 25 दिन की हो जाए तब खेत को तैयार करके और इसके बाद खेत में 1 फीट चौड़े बेड निकाल दिए जाते हैं। बेड से बेड की दूरी भी 1.5 फीट होनी चाहिए और उसमें पौध की रोपाई करनी चाहिए। तो बात करते हैं खाद की मात्रा और खाद की। 100 किलोग्राम डीएपी, 50 किलोग्राम पोटाश और 100 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त है। पोटाश की मात्रा जुताई के समय और बाकी शेष फास्फोरस और यूरिया को गोभी की पौध या नर्सरी लगाने के बाद 15 से 20 दिनों में जब भी सिंचाई करें तब यह खाद 4 से 5 बार में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर फसल में डालें। खाद फसल की जड़ से लगभग 4 इंच की दूरी पर डालना चाहिए। तो बात करते हैं खरपतवार नाशक की। पेडिमिथलिन 30 ईसी का पौध रुपाई के तुरंत बाद 3 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव करना चाहिए और साथ ही छिड़काव के तुरंत बाद सिंचाई करनी चाहिए। यदि आप खरपतवार नाशक ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक दिया है, आप वहां चेक करके खरीद सकते हैं। तो बात करते हैं गर्मी की गोभी की फसल कितना उत्पादन देती है। गर्मी की गोभी की फसल से 120 से 140 क्विंटल का उत्पादन प्राप्त हो जाता है। तो बात करते हैं मार्केट में गोभी के भाव की। गोभी का मार्केट में भाव लगभग 20 से लेकर 40 रुपए किलो का रहता है। तो अब बारी है महत्वपूर्ण सलाह की। गर्मियों के मौसम में कभी कभी बारिश हो जाती है। यदि बारिश का पानी खेत में भरा हो तो पानी को तुरंत या जितनी जल्दी हो सके बाहर निकाल देना चाहिए। नंबर 2, जब फसल में फूल बनना शुरू हो जाए तो एक स्प्रे NPK 05234 की करें। नंबर 3, पौध या नर्सरी को शाम के समय 5 बजे के बाद ही लगाएं और साथ के साथ सिंचाई भी करें। तो बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। फसल की देखभाल कैसे करनी चाहिए। खेत में रोजाना जाकर देखना चाहिए कि किसी कीट ने हमारी फसल को खाया तो नहीं है या पत्तियों पर किसी प्रकार के निशान या धब्बे तो नहीं हैं। यदि ऐसा कुछ पाया जाता है तो इसके अनुरूप हमें फसल पर कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी द्वारा दी गई जानकारी? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल है, उस पर आप हमें सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगा। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा। तो मैं सुशील सैनी मिलूंगा अगली वीडियो में एक और नई जानकारी लेकर आपके अपने YouTube चैनल टोटल किसान ORG पर। जय हिंद, जय किसान।